प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपका जो क्लास 10th में बिहार बोर्ड 2026 में अगर आपको ज़्यादा स्कोरिंग करना है कम मेहनत से, तो वह सब्जेक्ट के बारे में आप जानिए। वह है आपका संस्कृत। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बहुत ही कम पढ़ करके उसमें आप 100 का 100 मार्क्स ला सकते हैं। यदि अब मैथ इसी के तुलना में देखिए, मैथ भी आपका 100 नंबर का होता है। मैथ कितना नंबर का होता है? 100 नंबर का। संस्कृत भी होता है आपका 100 नंबर का, और हिंदी भी होता है 100 नंबर का। यह तीनों सब्जेक्ट में यदि हिंदी की भी हम बात करें तो यह संस्कृत इतना आसान चीज है कि इसमें 100 नंबर लाना बहुत आसान है। यदि मान लीजिए आप मैथ में यदि 100 घंटा पढ़ते हैं तो आप इसका 10वां भाग 1/10 भाग भी समय देंगे, यानी संस्कृत में 10 घंटा समय देंगे तो आप 100 नंबर ला सकते हैं। यदि 100 घंटा पढ़ के मैथ में यदि आपको 100 नंबर आ रहा है तो आप संस्कृत में 10 घंटा पढ़ के आप 100 नंबर ला सकते हैं। आप कहिए कैसे सर? तो अभी हम पहले आपको सिलेबस बताते हैं, उसके बाद संस्कृत व्याकरण भी पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे, हिंदी व्याकरण अभी चल रहा है। अभी से हम आपको संस्कृत बुक जो 14 चैप्टर है मंगलम से लेकर शास्त्रकारा तक वहां तक देखेंगे। और क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पूछता है, यह आप ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके एग्जाम 100 नंबर का होता है। 100 नंबर से जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 रहता है। 100 नंबर कुल हो गया, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 100 रहता है। इसमें से अगर बात करें 55 रहता है तो व्याकरण से रहता है। व्याकरण से आपका 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 45 क्वेश्चन समझिए आपकी बुक से रहेगा ऑब्जेक्टिव। यह सब ऑब्जेक्टिव हिंदी में रहता है, कोई संस्कृत में नहीं रहता है। यदि व्याकरण पढ़ लीजिएगा तो आपको बुक पढ़ने की जरूरी नहीं है, लेकिन सबका सब व्याकरण तो आपसे बनेगा नहीं, उतना तो पारंगत आप है नहीं। दोनों मिलाकर आपको 50 बनाना है तो यह 45 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव रहता है आपका, यह 14 चैप्टर है। एक चैप्टर महत्वपूर्ण है और 3 ऑब्जेक्टिव जरूर रहता है। पहला चैप्टर रहे चाहे दूसरा चैप्टर रहे, 5वां 14 या 42 नंबर कन्फर्म है आपके बुक से ऑब्जेक्टिव रहेगा। और कुछ व्याकरण पढ़ लीजिए, यानी व्याकरण में यदि मान लीजिए आपका पूरा चैप्टर पर कमांड है लेकिन कुछ गलत होने की संभावना है तो इससे 30 ही बना लीजिए, व्याकरण से 20 बना लीजिए, तब पर भी आप 50 का 50 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। अब बात रही सब्जेक्टिव में, तो संस्कृत में सब्जेक्टिव जो है मात्र 2 नंबर वाला पूछा जाता है। वह भी सब्जेक्टिव कितना आसान होता है यह बताते हैं। यह सब्जेक्टिव जो है 16 प्रश्न रहेगा। 16 प्रश्न में से 14 प्रश्न हिंदी में रखता है और जवाब भी आपको हिंदी में देना है, नहीं कि आपको इंग्लिश में संस्कृत में देना है। समझ गए? तो आपको संस्कृत नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से आ रहा है। 16 क्वेश्चन में 8 प्रश्न आपको बनाना है, 2 नंबर का रहता है तो 16 नंबर ही। अब 50 16 66 यही हो गया। उसके बाद हम आपको गद्यांश बताएंगे। गद्यांश तो वह पढ़ के उत्तर देना है, आराम से बन जाएगा, वह भी नंबर मिल जाएगा। लेटर हम 4-5 बताएंगे, वह भी नंबर मिल जाएगा। क्या कहते हैं कि अनुच्छेद बताएंगे 4-5, बस उससे भी नंबर ला जाएगा। आज के बाद आप 100/100 संस्कृत में लिख लीजिए। हम आपको कम मेहनत में आपको 100 नंबर लाने की वादा करता हूं। और आपका संस्कृत में कोई सवाल नहीं रहेगा, सब हिंदी में रहेगा, सब आपको जवाब। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपका सवाल में नहीं रहता है। यही अभी से यह बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी होता है। यदि आप इतना बात समझ रहे हैं तो हम लोग पहले क्या करेंगे, आपका पाठ के नाम जो है मंगलम, क्या पाठ का नाम है? मंगलम। यह मंगलम के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग जो है
आगे चैप्टर पर जाएंगे। आपका मंगलम पाठ, यह जो मंगलम पाठ है यह आपको कहेगा इसका रचनाकार कौन है। तो रचनाकार की बात करें, वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप कहिएगा महर्षि वेद व्यास जी। वेद व्यास जी कौन है? महर्षि वेद व्यास जी हैं। यह बात आप समझ रहे हैं, इसका रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। अगर दूसरी बात करें, यह जो है मंगलम पाठ किस रूप में है, तो आपको याद रखना होगा पद्यात्मक रूप में है, पद्यात्मक रूप में है। अगर तीसरी बात कहेगा मंगलम पाठ में कितना मंत्र का चर्चा किया गया है, तो 5 मंत्र है। इसमें कितना मंत्र है? 5 मंत्र है, यह भी याद रखेंगे। यह कहेगा पांचों मंत्र जो है कहां से लिया गया, मंत्रों का लिया गया है, कहां से लिया गया है, तो आप कहेंगे उपनिषद से लिया गया, उपनिषदों से लिया गया, उपनिषदों से लिया गया, उपनिषद से लिया गया है, सिर्फ लिखिए उपनिषद से लिया गया है। और यह कितनी 5 मंत्र है, कितना उपनिषद से लिया गया है? 4 उपनिषद से लिया गया है, यह भी याद रखेंगे, उपनिषद से लिया गया है। समझ गए? अगर इतना बात याद रखते हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि याद रखना होगा। अगर कहेगा वेदों की संख्या कितना है, वेदों की संख्या कितना है, तो आप बताइए 4। ऋग वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन वह सब याद नहीं रखना है, सब सिर्फ संख्या याद रखिएगा। वेदों की संख्या 4। और पुराणों की संख्या की बात करें, पुराणों की संख्या की बात करें तो यह होता है 18। अगर हम उपनिषद, जो 4 उपनिषद यहाँ मंगलम पाठ लिया गया है 5 मंत्र, वह उपनिषद की संख्या बताएंगे। उपनिषदों की संख्या जो है, उपनिषदों की संख्या अगर बात करें तो 108 होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, वेदांत की संख्या जो बात करेंगे तो यह 6 होता है। यह चारों भी वीवीआई है, आप लोग याद रखेंगे। वेदों की संख्या 4, पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 18, 108 और वेदांत की संख्या 6। यह लो आप लोग बहुत ही सुंदर से याद रखेंगे। यह यदि आपको याद है तो हम इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं वह लिख के रखे हैं, वह थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए हिंदी में लिखे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अभी हम सब मंत्र भी समझाएंगे। देखिए क्या है, इस पाठ यानी मंगलम में 5 मंत्र क्रमशः किस उपनिषद से लिया गया है? 5 मंत्र से लिया गया है। 5 मंत्र है इस मंगलम पाठ में। और कौन कौन उपनिषद से लिया गया है वही बता। ईशावास्य कंठ उपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद, यानी यह 4 उपनिषद से यह 5 मंत्र लिया गया है, नामक उपनिषदों से संकलित है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। मंगल मतलब होता है शुभ काम, ठीक है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है, समझ गए। इन्हें पढ़ने से परम सत्य यानी मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर यानी ईश्वर के प्रति आधार पूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होता है। सत्य की खोज की और मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संकलित है। उपनिषद ग्रंथ जो है विभिन्न वेद, कितना वेद है? 4, उससे ही संकलित है यानी संबद्ध है, समझ गए, उससे ही संबद्ध है। तो आप समझ रहे हैं कि हम मंगलम पाठ में क्या पढ़ेंगे। मंगलम पाठ के पढ़ने से आप जो है आपके मुख में शक्ति होगा अर्थात ईश्वर के प्रति आदर पूर्ण आस्था होगा और विश्वास बढ़ेगा। इस पाठ के पढ़ने से, यह आपके बुक में नहीं है, इस पाठ का सारांश हम बोल रहे हैं। इस पाठ के पढ़ने से आपके ईश्वर के प्रति झुकाव होगा। क्या होगा? ईश्वर के प्रति विश्वास होगा और सत्य की खोज की मन की ओर झुकाव होगा तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होगी, समझ गए। यानी साफ तौर पर हम आपको कह सकते हैं इस मंत्र के पढ़ने से आप क्या सन्यासी बनने वाले हो। आप सब लोग क्या बनने वाले हो? सन्यासी बनने वाले हो।
और बहुत ही आसान से हम पढ़ेंगे पांचों मंत्र। और आपको उसमें पाठ परिचय में यह दिया हुआ है उपनिषदम, उस उपनिषदा, इसको भी पढ़ते हैं, इसका मतलब भी समझाते हैं। पहले क्या लिखा हो, उपनिषदा मतलब उपनिषद में, वैदिक वांग्मयस्य, वैदिक वांग्मयस्य मतलब वैदिक साहित्य का, वांग्मय मतलब साहित्य का, अंतिमे भागे मतलब उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, जिसके दर्शन शास्त्र से परमात्मना महिमा प्रधानता गयते मतलब दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग में परमात्मा का महिमा का प्रधानता की गीत गाया गया है, प्रधानता की बात कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ, तेन परमात्मना जगत व्याप्त नुशासितम चास्ति मतलब तभी तो परमात्मा जगत मतलब पूरे संसार में व्याप्त है। क्या है, व्याप्त है। स्व एवं सर्वेषां तपस्या परम लक्ष्यम, स्व मतलब वह, सभी जो है, तभी तो सभी जो परमात्मा लोग तपस्या करके इसकी प्राप्ति के लिए हमसे हमेशा लक्षित रहता है, लक्ष्य प्राप्ति में, लक्ष्य में लगे रहते हैं। अस्मिन पाठे मतलब इस पाठ में परमात्मना मतलब परमात्मा को उपनिषदा पद्यात्मक, इस पाठ में परमात्मा के बारे में उपनिषद से लिया गया है, पद्यात्मक रूप है। किस रूप में है, पद्यात्मक रूप में 5 मंत्रा संकलित अस्थि मतलब संकलन है। इसका हम हिंदी भी लिखे हैं, यहां समझिए अर्थ। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन सिद्धांत का प्रकट करते हैं। यह सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। सबों की तपस्या का लक्ष्य क्या है, देखिए यहाँ है, सर्व सो एवं सर्वोसाम मतलब सबों को तपस्या, तपस्या मतलब तपस्या का लक्ष्य क्या है, परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति है। समझ गए। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु मतलब जो परमात्मा सभी जगह व्याप्त है, उस परमात्मा को प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है, यानी पद्यात्मक रूप में क्या है, संकलित है। यह बात आप लोग बहुत ही अच्छा से समझ गए होंगे। किस रूप में है, पद्यात्मक रूप में संकलित किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे मंत्र। आप पहला मंत्र देखिए, यह मंत्र से आपका बहुत ही सवाल रहेगा। जैसे लिखा है, हरिन्मे पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम मतलब हरिन्मे पात्रेण मतलब सोने के पात्र में, हरिण में मतलब सोने के पात्र से, सत्य मतलब सत्य का, मुखम मतलब मुंह ढका हुआ, पिहितम मतलब ढका हुआ है। तो आपका कहेगा सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है, तो आप कहेंगे हिरण्मय पात्र से, या किससे, तो सत्य का मुंह जो ढका हुआ है सोने के पात्र से। हिरण्मय मतलब क्या होता है, सोने के पात्र से, सोने के पात्र से। आपको यह भी पूछ सकता है, हिरण्य में पात्रेण दृष्टियते, यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको याद रखना है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यह पहला मंत्र जो है, हिरण्मये पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्वम पुष्पन पाविनु सत्य धर्माय दृष्टियते, मतलब कह रहा है हिरण्मय पात्रेण मतलब सत्य का मुख हिरण्मय पात्र यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है। यहां भी हिंदी आप लिखे हैं, हे प्रभु सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें,
यहाँ है सत्य धर्मायस, मतलब सत्य धर्म को प्राप्ति के लिए उस आवरण जो है, यह जो आवरण है सोने की आवरण, उसको हटा दें। समझ में आया इस पंक्ति का? यहां से आपका क्वेश्चन पूछेगा ईशावास्य उपनिषद से कौन सा मंत्र लिया गया है, तो आप यही कहेंगे हरिणमे पात्रेण सत्यस्य औपिहितम मुखम तत्वम पुष्पन पावृणु सत्य धर्माय दृष्टियते। यानी यह कहेगा यह किस मंत्र, किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप कहेंगे ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के जैसे आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए वह जो मुंह ढका हुआ है उसको आप हटा दें, ताकि सत्य और आवरण को छोड़कर मैं उस परमात्मा को प्राप्त कर ले। हम आपको पहले ही बोले थे, आज इस पाठ को पढ़ने से आपको लगेगा जैसे हम संत बन गए, महात्मा बन गए, जैसे लगेगा कि अब तो हम सन्यासी बन जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, पढ़ना है, बनना नहीं है, क्योंकि आप देश की भविष्य हैं, आने वाले कल की रक्षा करने वाले हैं, समझ गए? इसलिए सन्यासी बन जाइएगा तो यह देश की सेवा कौन करेगा? आगे देखिए, यह बात समझ में आ गया। अब आपको कहेगा इस पहला मंत्र से कौन कौन सवाल पूछेगा। पहला पूछेगा हिरण्मये पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम डैश डैश दृश्यते, तो कहेगा यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप कहिएगा ईशावास्य उपनिषद से लिया, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा पूछेगा सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है, तो आप कहिएगा सोने जैसा पात्र से। किससे? सोने जैसा पात्र से। अब कहेगा सत्य की प्राप्ति का मार्ग बतावे, अति धर्म की प्राप्ति को मार्ग बतावे। सत्य है, मतलब सत्य धर्म को प्राप्ति कैसे हो सकता है? सत्य के मार्ग पे चलकर। किस मार्ग पे चलकर? सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटाने के लिए कह रहा है, यानी सत्य से चलकर। हम आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाएंगे, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। अभी आपको एक मंत्र समझाया है, ऐसा ऐसा 4 मंत्र और है, उसको समझ के तब हम लोग जो जाएंगे आपका क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। देखिए, हम आपको बताए हैं प्रत्येक चैप्टर आपका लगभग 5 नंबर का है, 3 ऑब्जेक्टिव 1 सब्जेक्टिव। 14 चैप्टर है, 14 सब्जेक्टिव मतलब 16 क्वेश्चन रहता है, तो एक एक क्वेश्चन सबसे उम्मीदता रहता है, किसी से 2-2 रहता है। तो देखिए, आपका दूसरा मंत्र जो है अरोनियान महतो महियान आत्मास्य जंतोर निहितो गुह्याम तम क्रतृ पश्यते बीत शोको धातु प्रसाद अम्न अम्न ही मान मात मनाह। अम्न ही मान मात मनाह मतलब कह रहा है अरोनियान महतो महियान। अब यह पहला सवाल पूछेगा यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप कहेंगे कंठोपनिषद से। कंठोप उपनिषद से। कंठोप उपनिषद से। कौन सी उपनिषद से लिया गया है? कंठोप उपनिषद से यह लिया गया है। कंठोपनिषद से, यानी कंठोप उपनिषद से इस मंत्र का लिया गया। अब इसमें है क्या, यह आप देखिए। कह रहा है अरोनियान यानी अनु से भी छोटा, महतो महियान महान से महान, यानी अनु से भी छोटा, महतो महियान मतलब महान से भी महान, आत्मस्येत मतलब आत्मा का, जंतोर निहितो गुह्याम यानी जनता रूपी गुहा में है। क्या है? जो अणुओं से जो छोटा है और महान से महान जो आत्मा है वह कहाँ है? जंतु रूपी गुहा में अवस्थित है। तब कह रहा है तम्र करुत्रु पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद अम्न ही मात मना मात ही मान मना
आत्मनः ही मानम आत्मनः मतलब कह रहा है तब तम क्रुतु मतलब तब देखते हैं शोक रहित होकर। कौन शोक रहित होकर? विद्वान लोग शोक रहित होकर देखते हैं कि श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। शोक रहित किसको देखता है? श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। देखिए आपका हिंदी लिखा हुआ है नीचे मत, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान कौन विद्यमान है? आत्मा विद्यमान है। तो आपको इससे क्वेश्चन पूछेगा, मनुष्य के हृदय रूपी में अणु से भी छोटा क्या विद्यमान है? तो आत्मा विद्यमान है। यानी मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में महान से भी महान क्या है? आत्मा है। इतना बात आप याद रखेंगे। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। अब कहेगा विद्वान लोग शोक रहित होकर किसको देखता है? तो परमात्मा को देखता है। यानी कहेगा श्रेष्ठ परमात्मा शोक रहित होकर कौन देखता है? श्रेष्ठ परमात्मा को देखने के लिए कौन लोग आते हैं? कौन लोग हैं जो श्रेष्ठ परमात्मा को देखना चाहते हैं? तो हम कहेंगे विद्वान लोग। विद्वान लोग श्रेष्ठ परमात्मा को कैसे देखते हैं? तो हम कहेंगे शोक रहित होकर देखते हैं। यह भी आपको मंत्र बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला मंत्र पढ़ेंगे। यह उसी का व्याख्या है। आपको मन होगा तो वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आगे आइए। तीसरा मंत्र जो है आपका, यह है मुंडकोपनिषद से। यह सत्यमेव जायते नानितम सत्येन पंथा बीततो देवयानः एन क्रमत्युष्यो हयाप्त कामः यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। यह जो आपका मंत्र जो है कौन सा उपनिषद से है? मुंडकोपनिषद से है। मुंडकोपनिषद से है। आपको पूछेगा सत्यमेव जायते किस उपनिषद से है? तो आप कहिएगा मुंडकोपनिषद से है। किस उपनिषद से है? मुंडकोपनिषद से यह लिया गया है सत्यमेव जायते। देखिए इसमें कहा जाता है सत्यमेव जायते नानिर्तम सत्येन पंथा बीतते देवयान मतलब सत्य की ही जय होती है, झूठ की नहीं। सत्य की जय होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। देखिए सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य की प्राप्त करते हैं, उस सत्य की प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है। देखिए इस पूरे इस संस्कृत शब्द का यानी यह मंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, एक बार पढ़ देते हैं, उसका बाद शाब्दिक अर्थ बताएंगे। सत्यमेव जायते नानिरतम सत्येन पन्था बीततो देवायनः एनाक्रम तयोषियो हयापत कामः यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। मतलब कह रहा है सत्य की ही जय होती है, झूठ की नहीं। अब आपके क्वेश्चन पूछेगा किसकी जय होती है? तो आप कहिएगा सत्य की जय होती है, झूठ की जय नहीं होती है। यानी कहेंगे किसकी जय नहीं होती है? तो झूठ की जय नहीं होती है। यानी उसके बाद लिखा हुआ एन क्रम मान तृतीयो हाप या पत्कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम मतलब देवलोक ऋषि लोग जो है देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य को भंडार है। ऋषि लोग क्या करते हैं? सत्य प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं जहां सत्य का भंडार है। सत्य की रास्ता पर चलकर किसको प्राप्त किया जा सकता है? देवलोक को प्राप्त किया जा सकता है। आप यह सब याद रखेंगे। अभी हमने आपको 3 मंत्र बताया। तीसरा मंत्र में सत्य की प्राप्ति का राह है। सत्य को कैसे प्राप्त करके देवलोक की रास्ता मिल सकता है? सत्य देवलोक की रास्ता कैसे मिलेगा? तो सत्य की राह पर चलकर। समझ गए? सत्य की हमेशा जीत होती है, हार की नहीं, झूठ की नहीं। यह हम बताए थे तीसरा में। और दूसरा में बताए अणु से भी छोटा और महान से भी महान कौन है? आत्मा है।
जिसे विद्वान लोग शोक रहित होकर देखता है। और पहला में हम आपको बताया है, सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है, सत्य की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। क्या कह रहा है? सत्य की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। 3 मंत्र आपका समाप्त हो गया और चौथा मंत्र में हम लोग आएंगे और यह भी लिया गया है, यह मुंडकोपनिषद से लिया। 2 मंत्र लिया गया मुंडकोपनिषद से, इसीलिए ना 4 मंत्र हो, 4 उपनिषद होता है, 5 मंत्र है, 4 उपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद लिख देते हैं, मुंडकोपनिषद, उपनिषद। यह भी मंत्र किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, याद रखेंगे। यह क्या है? यदा नदा स्यंदमाना समुद्रे, मतलब जिस प्रकार से, नदा मतलब नदी, समुद्रे समुद्र में मिल जाते हैं, समुद्रे अस्तम गच्छति नाम रूपे विहाय, मतलब कहता है जिस प्रकार से नदी अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, तथा उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाय विमुक्त परम प्रारम पुरुष मुपैति दिव्यम, उसी प्रकार विद्वान लोग जो है अपना नाम रूप छोड़कर, त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति की राह पर चलते हैं। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ, कह रहा है जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपनी नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। देखिए कोई भी नदी है, वह अगर समुद्र में मिल जाएगा तो नदी का नाम रहेगा। गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तो बंगाल की खाड़ी में गंगा बोला जाता है? नहीं, वो बंगाल की खाड़ी बोला जाता है, वह समुद्र बोला जाता है। उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति में विलीन हो जाते हैं। परम पिता परमेश्वर को प्राप्ति के लिए वह विलीन हो जाते हैं। तो चौथा मंत्र में हमने क्या देखा कि जिस प्रकार से नदियां बहती हुई अपनी नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग जो है अपना नाम रूप छोड़कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए लगे हुए रहते हैं। समझ गए? आगे और अंतिम मंत्र हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही आसान है। यह है वेदा महंता पुरुषम महांता आदित्य वर्णम तमसः परस्तात तमेव विदित्ति वान्ति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते अयिनाम। समझ गए? यह मंत्र जो है आपका श्वेताश्वर से लिया गया है। यह किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, याद रखेंगे। तो यह क्या है? वेदा महंता पुरुषम महानता, मतलब वेद जो है मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो। क्या कह रहा है? इसका हिंदी समझिए कि वेदा महंता पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा प्रशस्ता तमेव विद्यात वाति मृत्यु में थी नान्या पंथा विद्यते या यनाम। नाय यानी मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। उसी की जानकर मृत्यु की प्राप्त किया जाता है। उसी को जानकर, किसको? परमात्मा को ही जानकर, प्रकाश को ही जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्ति का संभव नहीं है। मोक्ष मतलब होता है कि बार बार जीवन में धरती पर नहीं आना, पृथ्वी लोक पर नहीं आना है, मतलब जीव के रूप में मनुष्य रूपी जो शरीर है इस रूप में नहीं आना, देव लोक में समा जाना। तो वही जो कह रहा है यहाँ, मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मतलब मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, यानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान के बिना कोई भी मोक्ष संभव प्राप्ति नहीं कर सकता है। आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव ही नहीं है। यदि आप अपने अंदर, आपके अंदर क्यों ही अपने आप परमात्मा को समझे,
तभी आपको मोक्ष मिल सकता है। बाहरी विडंबना से बाहर आकर अपने आत्मज्ञान के समझें, तभी आपका मोक्ष प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं। पांचवा मंत्र का यही उद्देश्य है और आपका पांचों मंत्र समाप्त हो गया है। और यदि आप यह हिंदी शब्द समझ रहे हैं तो आप मुझ पर विश्वास रखिए, 100% क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हैं। अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी पूछेगा तो 2 नंबर का पूछा जाता है, लॉन्ग नहीं पूछा जाता है। आप आराम से जवाब दे सकते हैं बिना कोई हिचकिचाए हुए। समझ गए? यही चैप्टर आपका थोड़ा सा परेशानी वाला था, जो कि आपका पद्यात्मक रूप में है। यह मंत्र है, उपनिषद से लिया गया है, तो थोड़ा सा है, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे तो सारा चैप्टर आसान है। आगे 13 बचा हुआ है चैप्टर, वह देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, उसका हिंदी शब्द भी समझ में आ जाएगा। देरी ना करते हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आएंगे और पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने में है। और जो बच्चा थोड़ा सा भी ध्यान से देखे हैं तो यह सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। जैसे उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो आप नहीं जानते हैं तो भी जवाब दे सकते हैं, महर्षि वेद व्यास जी। कौन है? महर्षि वेद व्यास जी है। यह हो गया सवाल। दूसरा सवाल देखिए, मंगलम पाठ के रचना कौन कौन है? अभी हम बताए हैं शुरू में, महर्षि वेद व्यास जी हैं मंगलम पाठ के रचना। आगे आइए, मंगलम पाठ में कितने मंत्र की चर्चा की? जितना क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल है, यानी MVVI समझिए, MVVI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, यह सब समझिए। तो मंगलम पाठ में कितना मंत्र है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, PY की भी आप कह सकते हैं। कितना मंत्र है? 5 मंत्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अणु से छोटा कौन है? देखिए, अणु से छोटा और महान से महान क्या है? आत्मा है, आत्मा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। अब यही कह देगा किसकी जय नहीं होती है, तो आप कहिएगा वो सत्य की जय नहीं होती है। समझ में आ गया? आगे आइए, बहती नदी कहाँ मिल जाती है? तो अब तो लिखल है, कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। देखिए, हम अभी तुरंत बताए, इसीलिए बोले कि आपको पढ़ना है तो ध्यान से पढ़िएगा तो हो जाएगा। देखिए, यदा नदा स्यांदमाना समुद्रे अस्तम गच्छति नाम रूपेण विहाय, मतलब नाम और रूप के छोड़कर नदी कहाँ मिल जाती है? समुद्रे, मतलब समुद्र में मिल जाती है। यही आपका सवाल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे आइए, जंतु के हृदय रूपी गुहा में क्या है स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में, यह जो है पहला मंत्र में है, जंतु रूपी गुफा में हिरण्मय पात्र नहीं, पहला मंत्र नहीं, दूसरा मंत्र है आपका जो कंठोपनिषद से लिया गया है। यह जंतु रूपी हृदय रूपी गुफा में क्या है? आत्मा है, जो महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। ब्रह्मा के प्राप्ति करने के विषय में किसमें बताया गया है? अभी हम आपको बताए हैं ब्रह्मा के प्राप्ति के लिए, यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए 5वां मंत्र में बताया गया है, यानी श्वेता स्वर में बताया गया, श्वेता स्वर में बताया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका है। यानी हम बताए थे, अभी आपको बैक करके दिखा देते हैं। ब्रह्मा को प्राप्ति करने के लिए आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तो इसमें आत्मज्ञान का होना बहुत जरूरी है, तभी आप देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब ये देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से होता है। किससे होता है? सत्य से होता है। सत्यम से, सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है, बस। अब ये मृत्यु को वश में कौन करता है? तो विद्वान लोग मृत्यु को वश में कर लेता है। आगे, किसकी जय होती है? सत्य की जय नहीं, सिद्ध की जय नहीं होती है। सुन लीजिए, नहीं है, यही दिक्कत होता है। देखिए, हम मार दिए न, इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़िए और अच्छा से पढ़िए, तो हो जाएगा वो सत्य की जय नहीं होती है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो यहाँ हम कह सकते हैं देव पुरुष की वर्णन किया गया है। आगे आइए, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो अभी तुरंत बताए थे, पहले सबसे पहले यही बताए थे, 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। आत्म के गूढ़ रहस्य में
की किसकी व्याख्या की गई है, आत्मा के गूढ़ रहस्य के बारे में किसकी व्याख्या की गई है, तो यह जो है आपको कंठोपनिषद में व्याख्या की गई है। यानी जो आपका मंत्र है अरोनियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुह्याम, आत्मा के गूढ़ के बारे में कौन सी मंत्र में चर्चा किया गया है, कौन सी उपनिषद में, तो हम कह सकते हैं कंठोपनिषद में, यानी मंत्र संख्या 2 में। अगला क्वेश्चन आइए कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, परमात्मा के बारे में जो कहा गया है तो श्वेताश्वर में वो कहा गया है। आगे आइए, और ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग की बात अगर हम करें तो ज्ञानी और अज्ञानी की चर्चा हमारे किसमें किया गया है, तो यह आप बहुत ही स्पष्ट से बता सकते हैं। ज्ञानी लोग जो है, हम जो चर्चा की बात कर रहा है तो 1 नंबर में है ईशावास्य उपनिषद में चर्चा की गई है। तो सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है, हिरण्मयी पात्र यानी सोने के पात्र से। सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक में है। सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक में है। इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी सारा समाप्त हो गया है। और आप लोग को कैसा वीडियो लगा यह कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और लाइक करना ना भूलेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद। और दूसरे वीडियो में हम दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाएंगे। यह थोड़ा सा कठिन चैप्टर था, यह पहला था और कठिन था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगले चैप्टर से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।